एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का और डेट है आज 16 तारीख। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है लगभग 6:30 या पौने 7 बजे के करीब। तो यहाँ पर मेरी तैयारी हो रही है नाश्ता बनाने की। मोक्ष जाएगा आज स्कूल, काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद आज वो स्कूल जाएगा। और जब इतना टाइम हो जाता है ना, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी रूटीन थोड़ा सा लेट हो जाता है। और बच्चों के लिए तो सब कुछ ही चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इतनी सर्दी में जल्दी से उठ करके रेडी होना। और सुबह में ना मतलब वो मेरे ख्याल से 6 बजे के करीब उठ गया था, 6 या सवा 6 बजे के करीब। और उसके बाद वैसे वो बिस्तर से तो उठा नहीं था, क्योंकि टाइम तो वही है पौने 8 बजे के करीब का, 7:30 बजे तक मतलब उसको रेडी होना होता है। लेकिन आज काफ़ी दिन के बाद पहला दिन भी है, तो थोड़ा सा टेंशन भी रहती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मेरी तो अभी तैयारी चल रही है, हस्बैंड जो है मोक्ष को रेडी कर रहे हैं। तो तब तक यहाँ पर मैं नाश्ता बना दूंगी। और नाश्ते में बन रही है आज खीर, मोक्ष की पसंद से ही। उसने मुझे कल ही बोल दिया था कि मम्मा मैं खीर लेकर के जाऊँगा। और वैसे अभी थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है मॉर्निंग का, क्योंकि अभी हस्बैंड तो बाहर जाते नहीं हैं ड्यूटी करने के लिए, तो अभी तो अपनी शॉप पर ही रहते हैं। मॉर्निंग का रूटीन इसलिए चेंज हो गया है, एक तो बच्चे काफ़ी दिन के बाद स्कूल जा रहे हैं, तो थोड़ा चेंज तो हमारे लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी चेंज रहता है। और दूसरा चेंज ये है कि मतलब सब्जी रोटी वगैरह बनाने का ना, ये सुबह का चक्कर मेरा नहीं रहेगा अभी। बच्चों का जो पसंद होगा, मतलब जो भी उनको खाना पीना होगा, तो वही चीज़ें जो है बन जाएंगी। और जैसे हस्बैंड पहले ड्यूटी जाते थे, तो उस टाइम पर तो मुझे सब्जी रोटी ही बनानी थी, क्योंकि मैं एक ही बार नाश्ता बनाती थी, बच्चों को भी वही देती थी लंच में, और हस्बैंड भी वही लेकर के जाते थे। लेकिन अभी तो रूटीन चेंज हो गया है, लंच टाइम में अक्सर करके जो है सब्जी वगैरह जो भी मुझे बनानी होती है वो बनती है। सुबह में कुछ अलग से जो है नाश्ता हो जाता है, और इस तरह का रूटीन मेरा जो है ना काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने खीर बना दी है अपनी, और चावल में मैंने 5-6 सीटी लगा दी थी, मतलब 5-6 तो नहीं, 5 तो सीटी मैंने लगा ही दी थी ज़्यादा सा पानी डाल करके। और फिर जो है उसको अच्छे से मैंने मसल लिया था, मैशर जो होता है उससे जो है ना चावल अच्छे से पिस जाते हैं, और खीर भी अच्छी बनती है। ये नहीं रहता है कि चावल अलग से हो जाता है दूध में पका करके, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं अक्सर करके इस तरह से ही खीर बनाती हूँ, और काफ़ी टेस्टी भी बनती है। तो उसको काफ़ी देर तक पकाना भी होता है, जिससे कि दूध गाढ़ा सा हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरी खीर तो बन चुकी थी, और मैं जैसे ही अंदर गई तो हस्बैंड ने मुझे बताया कि जैसे छुट्टी अभी कैंसिल हो गई थी, जैसे 16 तारीख तक जो है ना बच्चों की मतलब छुट्टियाँ थी, और 16 को जो है स्कूल जाना था बच्चों को। तो 16 में और 17 में दोबारा से मैसेज आया कि छुट्टी है, और 18 को जाना है। अब ठंड की वजह से दोबारा से जो है 2 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा में डाल दी है। लेकिन ये मैसेज रात में आया, लेट नाइट में 10 या 10:30 बजे के करीब। तो उस टाइम से पहले तो हमारा फ़ोन रखा जाता है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 9:30 या जो है थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाता है, जैसे मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है। लेकिन इसके बाद तो मैं फ़ोन बस जैसे व्हाट्सअप वगैरह चेक करना होता है, तो वो मैसेज मैंने चेक नहीं किया था। सुबह में ही हस्बैंड ने देखा, मेरी नाश्ते की तैयारी हो गई थी, मोक्ष भी रेडी हो चुका था। मैसेज देखते ही हस्बैंड तो दोबारा से कंबल में जा कर के बैठ गए थे, क्योंकि कीशु भी उठ गया था, तो उसको लेकर के बैठ गए थे। और नहीं तो वो उसको जो है ना फिर नीचे छोड़ने के लिए जा रहे थे। मैं उसको नाश्ता भी दे रही थी, नाश्ता वैसे मैंने उसको दे दिया था, क्योंकि वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे खीर दो, तो मैं ड्रेस वगैरह निकाल देता हूँ तब तक। तो वो अपनी ड्रेस निकालने लग गया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना नाश्ते का काम तो हो ही गया था। तो वैसे मैंने दोबारा से बनाया था खीर। तो अभी क्या रहता है, मीठा इतना ज़्यादा पसंद जो है ना होता नहीं है नाश्ते के टाइम में, तो इसीलिए हस्बैंड कह रहे थे कि कुछ और भी बनाओ। खीर तो बच्चों की पसंद से बन ही गई थी। तो यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, कुकर वगैरह, वो मैंने साथ ही साथ जो है ना वॉश कर दिए। थोड़ा सा किचन मैंने साफ़ किया, और उसके बाद मैंने बना दी थी यहाँ पर चाय। चाय तो मैं बनाकर लेकर आ चुकी हूँ, और मैंने उसको अभी अंदर बेड पर रख दिया था। मैंने अभी तक चाय पी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं बाहर देख करके आती हूँ, शायद जो है ना ठंड वगैरह, मैंने अभी तक बाहर भी नहीं देखा था। तो यहाँ से मैंने विंडो से देखा तो बारिश भी लगी हुई थी, क्योंकि मुझे आवाज़ आई, तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हवा चल रही है या क्या हो रहा है। तो नज़र गई मेरी विंडो पर, तो काफ़ी तेज़ जो है ना हवा भी चल रही थी, और हवा से जो है पर्दे भी उड़ रहे थे। तो फिर मैंने देखा बाहर की साइड में इस टाइम पर बारिश होने लग गई थी। तो वो भी अच्छा हुआ कि बच्चों की छुट्टी जो है ना पहले से ही डाल रखी थी, नहीं तो काफ़ी बेकार वाला जो है ना मौसम हो रखा था। और बाहर वाला जो मेन गेट रहता है ना हमारा एंट्रेंस वाला, तो वो भी मैं बंद करके रखती हूँ उस टाइम पर, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी ठंडी हवा आती है, क्योंकि हमारे किचन के सामने ही पड़ता है पूरा, मतलब जो है ना बीच में ही है बिल्कुल एंट्रेंस भी हमारा। तो पूरे घर में जो है ना ठंड का माहौल सा बन जाता है, कहीं से भी हवा आती है विंडो से या फिर जो है एंट्रेंस से,
और ऊपर जो है बाहर की साइड में जाल भी है, वहीं पर ही विंडो के ऊपर ही जहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है हमारा। तो इसलिए सुबह के टाइम में मैं उसको बंद करके रखती हूँ और मेरे ख़्याल से वो ना मतलब वैसे तो अभी सर्दी के टाइम में बंद ही रहता है, लेकिन जैसे काम वग़ैरह करना होता है, आना-जाना रहता है, तो वो खुला रहता है। तो चाय पीने से पहले मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और विंडो के पर्दे तो मेरे बाद में ही खुलते हैं, जब थोड़ा-सा मौसम खुल जाता है, सही-सा हो जाता है। लेकिन आज तो जो है दोपहर तक ही मौसम ऐसा ही रहा था, मतलब 11-12 बजे तक तो ऐसे ही बना रहा। उसके बाद ही जो है ना धूप निकल आई थी। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी, चाय वग़ैरह पी हमने। उसके बाद यहाँ पर कुछ कपड़े मेरे टेबल पर पड़े हुए थे, जो कि मैंने कल फ़ोल्ड करके नहीं रखे थे। ऐसे ही मैंने टेबल पर ला कर के रख दिए थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत अपना टेबल से जो धुले हुए कपड़े थे उनको हटाया। कुछ कपड़े धुले हुए कपड़ों से अलग भी रखे हुए थे जो कि पहनने होते हैं, क्योंकि स्वेटर तो डेली के डेली नहीं वॉश होती है। और जिस रात में निकाल करके सोते हैं ना, क्योंकि रात में तो स्वेटर पहन के बिल्कुल भी नहीं सोया जाता है, चाहे कितना भी ज़्यादा सर्दी हो। तो इस वजह से यहाँ पर टेबल पर ही वो कपड़े रखे रहते हैं। तो सुबह में उठ करके जब सभी लोग उठते हैं तो अपने आसपास ही कपड़े रखते हैं, और जब कंबल से निकलना होता है तो तभी पहनते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये कपड़े जो फ़ोल्ड करने थे मैंने अभी सुबह में ही फ़ोल्ड किए हैं, और काफ़ी देर के बाद का ये वीडियो जब यहाँ पर मैंने अपने घर के काम शुरू किए हैं, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर ही बैठी हुई थी और लगभग जो है ना 9 साढ़े 9 बजे के करीब तक जो है बारिश बंद हुई थी। तो यहाँ पर मेरा काम भी थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट हुआ है, 8:30 बजे के करीब, मेरे ख्याल से 8:15 या 8:30 बजे के करीब। तो मैंने सोचा कि अब तो उठ ही जाते हैं। इससे पहले मैंने थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम भी किया था। कुछ मेरा रात में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह में मैं कर लेती हूँ। तो इसीलिए फिर मैं बैठी रही, और ठंड का मौसम बना हुआ था तो मैं बच्चों को लेकर ही बैठी रही, क्योंकि हस्बैंड तो पहले से ही उठ चुके हैं यहाँ से। तो नहीं तो फिर बच्चे भी नीचे जाने की ज़िद करते हैं। बारिश भी लगी हुई थी, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा खुल गया था। तो यहाँ पर मैंने कंबल वगैरह जो है, वैसे तो मैंने कंबल नहीं हटाया है, तो जो एक कंबल था मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया है। बच्चों के लिए मैंने दोनों कंबल नहीं हटाए थे, एक ही कंबल मैंने हटाया था, लेकिन बच्चे बैठते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि जितना भी देर बैठे, कंबल अगर साइड में भी पड़ा रहता है ना तो गर्माहट सी बनी रहती है। अगर बेड ऐसे खाली पड़ा रहता है ना सर्दियों के टाइम में, तो गर्माहट बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो मैंने सोचा जैसे भी बैठेंगे बच्चे, डांट वगैरह लगा करके तो बैठेंगे ही। तो फिलहाल दोनों बच्चे अभी भी अंदर ही थे। मैंने यहाँ पर अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि झाड़ू तो मैंने पहले ही निकाल ली थी। जैसे मैंने चाय वगैरह पी, उसके बाद मैंने अपना झाड़ू अच्छे से निकाली, समेट करके पूरे घर को। और उसके बाद यहाँ पर मैं लगा लूँगी अभी पोछा। तो पोछा मेरा टोटल जो है सारे में ही लग चुका है। पहले मैंने किचन से स्टार्ट किया था। किचन के बाद जो बाहर वाला एरिया रहता है, रूम के सामने वाला, तो उसमें लगाती हूँ। रूम में लग जाता है मेरा किचन के बाद। उसके बाद जो है बाहर वाले रूम से आते हुए यहाँ पर जो है मतलब मेन गेट पर मैं पोछा अपना लगा देती हूँ। तो पोछा भी लगाने में आज लेट ही हो गया था। जब इस तरह का मौसम रहता है ना, तो सर्दियों में से सर्दी में जो है ना उठने का मन नहीं होता है, और जब खास करके छोटे बच्चे साथ में रहते हैं तो वो भी उठ जाते हैं। नहीं तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि सुबह के काम थोड़ा सा लेट होते हैं। नहीं तो सुबह में तो जो है जल्दी ही काम शुरू हो गए थे, लेकिन अगर अच्छे से मौसम खुल जाता है ना तो मन भी करता है काम करने का। लेकिन सुबह में जैसे मैं उठी, मोक्ष को रेडी किया, खाना वगैरह सब कुछ, लेकिन फिर पता चला कि छुट्टी है, तो वो काम तो जो है ना मतलब रूटीन पूरा का पूरा जो है बिगड़ गया। और उसके बाद जो है थोड़ा सा लेट काम शुरू हुए। बारिश को देख करके ना आलस आ जाता है कहीं ना कहीं। और ठंड भी हो रही थी, हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, मतलब तेज़ वाली हवा चल रही थी, जिससे कि ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ़िलहाल यहाँ पर घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। उसके बाद ही यहाँ पर ना मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। नहा करके अपनी पूजा पाठ वगैरह करके, और तब मैं यहाँ पर अपनी किचन में आई हूँ। तो हस्बैंड कह रहे थे कि मूली के पराठे बनाओ, और खीर तो वैसे सभी ने खा ली थी थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर मैं अभी मतलब मूली के पराठे बनाने लगी हूँ, और टाइम भी अभी इस टाइम पर मेरे ख्याल से 11 बजे के करीब ही हो चुका है। बच्चे तो मना कर रहे थे मूली के पराठे खाने के लिए, क्योंकि मोक्ष को पसंद नहीं है मूली के पराठे। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि मूली के पराठे बनाओ, एक एक दो दो पराठा बना लो। बाकी बच्चों ने तो खीर खा ली थी, तो वो मना कर रहे थे अभी नाश्ता करने के लिए भी। तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। वैसे तो अभी मेरा और कोई काम बाकी था नहीं, और कपड़े मैंने वॉश नहीं किए थे, क्योंकि मौसम ख़राब ही बना हुआ था इस टाइम पर भी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना मूली वैसे काट लिया सब्जी के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास जो मूली रखी हुई थी, मेरे ख्याल से 1.5 किलो के लगभग ये मूली होगी, 1.5 या 2 किलो के लगभग ही। तो कुछ के तो मैं यहाँ पर पराठे बना लूँगी, 2-4 पराठे ही मैं बस बनाऊँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए।
तो यहाँ पर मैंने 2-3 मूली जो है ना रख दी थी, मतलब काट करके अलग से और छील करके, सॉरी। तो छील करके बाकी मैंने यहाँ पर सब्जी के लिए काट दी है। तो हरी भरी सब्जियाँ हैं, पत्ते भी बिल्कुल जो है ना साफ़ सुथरे हैं। तो इसकी मैं दोपहर में जो है ना मूली की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन लंच की तैयारी मैं अभी से करके चल रही हूँ, जिससे कि काम मेरे जल्दी निपट जाएंगे। दोबारा में मतलब दोबारा जो है ना दोपहर के खाने के लिए नहीं लगना पड़ेगा, ज़्यादा काम नहीं रहेगा। काम तो रहेगा, मतलब रोटी वगैरह तो मैं बाद में ही बनाऊंगी, लेकिन अभी 11 बजे के करीब ही टाइम हो चुका है। तो नाश्ता करते करते वही 12 बजे के करीब ही टाइम हो जाएगा, क्योंकि ना अभी जैसे मूली के पराठे बनाते हैं तो टाइम लगता है मूली के पराठे बनाने में भी, भरवा पराठे, और मुझसे थोड़ा सा देर से ही बनते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सोचा कि अपनी जो है साथ ही साथ सब्जी बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं। मतलब सब्जी मैं अभी बनाऊंगी नहीं, बस मैंने इसको काट करके रख दिया है। मूली भी कट कर दी है, यहाँ पर मैंने पत्ते भी काट दिए हैं। नहीं तो अगर ऐसे ही सैलेड में अगर मूली खाई जाते हैं ना तो पत्ते ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन एक बार मैंने इनको जो है आलू के साथ बना दिया था। कभी तो मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है इसको खाली भी बनाते हैं, लेकिन खाली तो ऐसे मूली के पत्ते की सब्ज़ी ना हमारे घर में कोई खाता नहीं है, जो भुर्जी बोलते हैं। लेकिन मूली में भी मैं आलू डाल करके बनाऊंगी, जिससे कि बच्चे भी खा लेंगे। अगर मैं बिना आलू के बनाती हूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं 1-2 इसमें आलू कट करके डालती हूँ, तब बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी कट करके रख दी थी। ये नहीं रहेगा मुझे सब्जी वगैरह कट करनी पड़ेगी, बस यहाँ पर मैं पहले पराठे बनाने की तैयारी कर लूँगी, नहीं तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर सब्जी का भी जो है ना काम साथ के साथ ले करके चलूँगी। तो सब्जी को जो है बॉईल करने के लिए मैं बाद में रख दूँगी। पहले तैयारी करूँगी मैं यहाँ पर मूली के पराठे बनाने की। तो मूली मैंने कद्दूकस कर ली थी और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके रख दिया है, इसको मिक्स करके। जो पानी निकलना होगा एक्स्ट्रा में तो वो निकल जाएगा। और अभी तब तक यहाँ पर मैं अपना आटा लगाने की तैयारी कर लूँगी। तो अगर जैसे पानी वगैरह निकल जाता ना तो मूली के पराठे थोड़ा सा आसान हो जाते हैं बनाने, वैसे सिंगल तो मुझसे बनते नहीं हैं। तो मैं हमेशा से डबल ही पराठे बनाती हूँ। आटे में डाल करके मैं मूली नहीं बनाती हूँ, जैसे मूली के पराठे बनाने होते हैं वो मुझे इतना अच्छे नहीं लगते हैं। जो फिलिंग भर के बनाते हैं ना डबल पराठा, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा आटा भी लग चुका था, मैंने हल्दी वगैरह डाल करके बनाया है। अक्सर करके मैं इस तरह से ही बनाती हूँ पराठे के लिए आटा। और यहाँ पर मैंने मूली का भी पानी अच्छे से निचोड़ लिया था, जो पानी एक्स्ट्रा में निकलता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसमें मसाले डाल लिए हैं, धनिया पाउडर, सौंफ वगैरह सब चीज़ों का मैंने पाउडर यहाँ पर, और गरम मसाला, बाकी जो मसाले जाते हैं वो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो साथ ही मैंने इधर जो है चाय भी चढ़ा दी है, साथ ही साथ पराठे भी बनाऊंगी। तो चाय जो है धीरे धीरे बनती रहेगी मेरी, और गैस भी कम हो रखा है। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं यहाँ पर अपना पराठा भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि जब डबल पराठा बनाते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, क्योंकि एक ही साथ 2 रोटी बनानी होती है और उसके अंदर यहाँ पर जो है मैं फिलिंग भरूँगी। तो टाइम तो लगता ही है 2 रोटी। और फिर ये भी रहता है, जैसे उसको बेलन से बेला जाता है ना तो पानी वगैरह निकलता ही है फिर भी थोड़ा बहुत। तो इतना ज़्यादा जो है ना प्रेशर डाल करके अगर मूली का पराठा या फिलिंग का कोई भी पराठा बनाते हैं ना तो वो फट जाता है। तो हल्के हाथों से ही बनाया भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए थे मूली के अंदर, और साथ ही यहाँ पर मैंने पराठे भी बनाने अपने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना मतलब मैंने दूध वगैरह भी डाल दिया था चाय में, बल्कि अभी तक इसमें उबाल भी अच्छे से नहीं आया है। और मैंने यहाँ पर अपना पराठा भी डाल दिया था तवे पर, जो कि बन करके अभी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर ये प्लेट मैं लगा रही हूँ हस्बैंड के लिए, तो सबसे पहले उन्हीं को दे करके आऊँगी। बच्चे तो खाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा गर्मा गर्म जो है ना उन्हीं को दे देते हैं। और वो नीचे ही हैं, तो मैं बार बार जो है ना नीचे ले करके गई थी पराठे, क्योंकि नीचे इस टाइम जो है शॉप में कोई भी नहीं था। तो फिलहाल जो है भाई भी लेट आया था, तो मैंने सोचा यहाँ पर जो है नीचे ही दे करके आ जाते हैं। एक एक पराठा मैं बनाऊँगी तो मैं साथ ही साथ उनको जो है नीचे दे करके आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पराठा भी अपना बना दिया था, जो मैं नीचे ले करके गई थी। उनको नाश्ता कराया, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने लिए भी पराठे बना लिए थे। लेकिन नाश्ता करने से पहले मैंने सोचा यहाँ पर मूली भी चढ़ा देते हैं, जिससे कि लंच का काम आसान हो जाएगा। और थोड़ा सा ना तैयारी वगैरह अगर हो जाती है, थोड़ी बहुत भी तैयारी हमारी हो जाती है ना, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिर खाना बनाने में। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी तो अपनी कट कर ही ली थी, तो साथ ही साथ मैंने इसको जो है ना अभी कुकर में डाल दिया है। इसके बाद ही मैं नाश्ता करूँगी आराम से बैठ करके। और इसमें मैंने हल्दी, नमक, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर मैंने ढक्कन भी लगा दिया है, तो 2-3 सीटी इसके अंदर लगा दूँगी। और यहाँ पर मेरी जो है ना ये तैयारी यहाँ पर थोड़ा देर के बाद करना मैंने शुरू किया था। जब इसमें सीटी भी आ गई थी, मैंने अपना नाश्ता भी कर लिया, तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना करके रख दूँगी। और फिर यहाँ पर जो है ना मतलब टाइम तो वही हो चुका था, 12 साढ़े 12 बजे के करीब ही लेट ही हो गया था।
तो इसलिए मैंने सोचा अपनी जो है ना, जब लगे ही हुए हैं काम में तो थोड़ा सा लंच की तैयारी भी कर लेते हैं। जब यहाँ पर लंच की तैयारी मतलब जब भी किसी को लंच करना होगा तो इतना ज़्यादा तैयारी मुझे नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे रोटी ही बनानी होगी तो सब्ज़ी मेरी रेडी हो जाएगी। बस सिर्फ जो है धनिये में मैंने इसका तड़का लगाया है और बाद में यहाँ पर मिर्च डाल दी थी मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। बस बाकी मसाले तो मैंने इसमें पहले ही ऐड कर दिए थे, तो बस इसको अच्छे से भून लूँगी। और रोटी मैंने लंच टाइम में बनाई थी लगभग 2 या ढाई बजे के करीब ही। तो फिलहाल इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।